नगरियों छुआरे लिया जा दीवाना। मैं पानी की मछली है दिल मेरा हाय, उखर वो जलाया। नमस्कार मित्रों, 1994 में एक फिल्म आई थी हम आपके हैं कौन। इस फिल्म का निर्माण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म के निर्देशक थे सूरज बड़जात्या। सूरज बड़जात्या इससे पहले एक हिट फिल्म दे चुके थे, मैंने प्यार किया, और इसके बाद उन्हें दूसरी फिल्म बनाना थी, कोई कहानी ढूंढ रहे थे। तो उनके दादाजी ने एक बात कही उनसे कि नदिया के पार फिर से बनाओ। नदिया के पार काफ़ी पहले हिट हो चुकी थी, क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश पर बनी हुई थी, इसलिए इसमें यदि इसको शहरी रूप दिया जाता तो इसमें काफ़ी गुंजाइश थी इस फिल्म को आगे बढ़ाने की। सूरज बड़जात्या को आइडिया पसंद आया और उन्होंने इसकी स्क्रिप्ट लिखना शुरू की। स्क्रिप्ट पूरी हुई, डायलॉग पूरे हुए, और फिल्म के गीत के लिए म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण को चुना गया। राम लक्ष्मण इसके पहले एक दो फिल्मों में संगीत दे चुके थे राजश्री प्रोडक्शन की। और राजश्री प्रोडक्शन वालों का एक शुरू से ताराचंद बड़जात्या जी के ज़माने से ये रहा है कि वे हमेशा साफ़ सुथरी और सामाजिक फिल्मों का निर्माण करते आए हैं। उन्होंने कोई हिंसक फिल्म नहीं बनाई, ना ही किसी तरह की किसी थ्रिलर फिल्म बनाई, और न ही वल्गर फिल्में बनाई। उनकी फिल्में ऐसी हुआ करती थी जो परिवार के साथ बैठकर थिएटर में जाकर देखते थे लोग। तो एक चुनौती ये थी कि पुराना जो लेगेसी चली आ रही है उसको कायम रखना और एक हिट देना, ये दोनों जिम्मेदारी सूरज बड़जात्या पर आ गई थी। क्योंकि मैंने प्यार किया है बहुत बड़ी हिट हो चुकी थी, सलमान खान उसमें हीरो के रूप में स्थापित हो चुके थे। भाग्यश्री ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था, इसलिए सूरज बड़जात्या ने हीरोइन के रूप में माधुरी दीक्षित को चुना। अन्य जो कलाकार चुने गए वे भी बेहतरीन किस्म के आर्टिस्ट थे। इसमें सलमान खान की भाभी का रोल जो है रेणुका शहाणे ने किया, वो भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। मोहनीश बहल जो है वो सलमान खान के बड़े भाई बने हैं, आलोकनाथ उनके पिता बने हैं, और अनुपम खेर का रोल बड़ा ही इसमें मजाकिया है, और वे आलोकनाथ के मित्र और बाद में समधी बन जाते हैं। फिल्म पूरी जो है, लोगों ने कहा जब फिल्म रिलीज हुई और हिट हो गई तो भी लोगों ने आलोचना करी कि ये तो ऐसा लगता है कि किसी हिंदुस्तानी शादी को देख रहे हैं। तो पूरा बिल्कुल ऐसा ही फिल्माया गया था कि जिस तरह से भारत के शहरों में शादियों का आयोजन होता है वो भव्यता के साथ इसमें दिखाया गया था, और पारिवारिक मूल्यों और आदर्शों को इसमें कूट कूट कर भरा गया। कहानी नई नहीं थी, नदिया के पार में भी वही कहानी थी। इसमें बड़े भाई का विवाह होता है, बड़ी सुंदर सी भाभी घर में आती है और उनकी एक साली होती है, और साली से छोटे भाई का प्रेम हो जाता है। ये अक्सर हमारे हिंदुस्तान के सामाजिक ताने बाने में बना हुआ रिश्ता है कि ज़्यादातर बड़े भाई की सालियों से कई लोगों के विवाह होते हैं और घर वाले भी सोचते हैं चलो एक ही घर में दोनों बेटियां दे देते हैं। तो इस बिंदु पे उन्होंने सोचा कि इस कहानी को फिर से बनाया जाए। उस कहानी में जो था नदिया के पार में ये था कि वो सेम कहानी रिपीट हुई है इसके अंदर कि नदिया के पार में जब बड़े भाई का विवाह होता है और बड़ी खुशी हंसी खुशी घर में लाते हैं, खूब त्यौहार मनता है, और उसके बाद में एक बच्चे का जन्म होता है घर में, और बच्चे के जन्म के बाद जो है वो पिता का निधन हो जाता है। अब बच्चे की देखभाल करने के लिए कौन घर में आए, बड़े भाई की पत्नी कौन बने, तो लोगों की नज़र स्वाभाविक रूप से सेकंड साली के रूप में होती है कि माँ सौतेली माँ नहीं आएगी और एक साली ही आकर के इस बच्चे की देखभाल करेगी। बड़े बुजुर्गों के दिमाग में ये चीज़ हुआ करती थी पहले, और ऐसा होता भी था। तो इस फिल्म में भी वही की वही कहानी रिपीट हुई है मैंने प्यार किया में। यहाँ होता यह था कि वहाँ सचिन ने रोल किया था नदिया के पार में छोटे भाई का, और इस फिल्म में सलमान खान ने किया। दोनों का जो प्रेम है इस कहानी में वही है कि साली से प्रेम हो जाता है देवर का। उनमें नोक झोंक और गाने, बड़े सुंदर से गाने बनाए गए हैं, शादी के गाने बनाए। जूते चुराने की परंपरा पे एक गाना बनाया है कि जूते ले लो पैसे ले लो जूते दे दो। और शादी में जब बारात चली जाती है और उस समय जब वो घरों में होता है ना, महिलाएं मिलकर नृत्य करती है, जैसे पुरुष बनता है कि स्त्री बनती है, उसका एक गाना फिल्मा गया है कि दीदी तेरा देवर दीवाना आए राम कुड़ियों को डाले दाना।
बहुत ही सुंदर चित्रण है। तो पूरी फ़िल्म अल्टीमेट मतलब शुरू से आखिर तक आपको बाँधे रखती है और पूरा एक भारतीय परंपराओं को इसमें आगे बढ़ाया गया है। चूँकि शहरी परिवेश था, तो आलोकनाथ जो थे वो बड़े बिज़नेसमैन बताए गए हैं, अनुपम खेर, और उनकी पत्नी रीमा लागू बनती है, तो वो एक प्रोफ़ेसर होते हैं दोनों किसी कॉलेज में। तीनों साथ में पढ़ते थे, ये चुगलबाजी भी होती है, आलोकनाथ, रीमा लागू और अनुपम खेर। तो कहानी का ताना-बाना बहुत अच्छा बुना गया है। विवाह होता है भव्यता के साथ, इसमें एक कॉमेडियन का रोल जो किया है उसमें उन्होंने, उनकी बाद में डेथ भी हो गई है, तो वो भी काफ़ी प्रसिद्ध हुए। अब आपको एक और चीज़ बताऊँ मैं कि इस फ़िल्म को यदि आप आज देखते हैं तो उसमें एक आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जो जेठालाल हैं वो एक छोटे से रोल में दिखते हैं। चूँकि आज जो बड़े छोटे पर्दे के बड़े हीरो हो गए हैं, काफ़ी लंबे समय से तारक मेहता में आ रहे हैं, तो वो झलक उसमें आपको दिखेगी। पता ये है कि फिर वही कहानी तो वही है कि विवाह होता है धूमधाम से, घर में बच्चा हो जाता है, खुशियाँ होती है चारों तरफ, और इसी बीच जो है उनका जो नवविवाहिता दुल्हन का निधन हो जाता है, एक बच्चे को छोड़ के चली जाती है। साली का रोल इसे माधुरी ने करा है, और उसके पहले सलमान खान और उनका जो प्रेम है और चुगलबाजी वो भी बहुत अच्छी तरह से फिल्माया गया है। उन दोनों का आना जाना घरों में होता ही है कि बच्चे की देखभाल के लिए साली आती है, बड़ी बहन की, तो उस लिहाज से वो आई और उनका कहीं प्रेम पनपा। ये प्रेम उजागर नहीं होता है, कोई न तो लड़की के माँ बाप समझ पाते हैं, न लड़के के जो है पिता है वो समझ पाते हैं। तो धीरे धीरे इनका काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग हो जाती है, खूब विवाह के सपने देखने लगते हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी बहन की डेथ हो जाती है, और बड़ी बहन की डेथ हो जाती है तो वही आलोकनाथ वगैरह सब मिलकर तय करते हैं कि ये छोटी माधुरी दीक्षित से बड़े भाई की शादी कर दें। अब यहाँ ट्विस्ट ये आता है कि उनके प्रेम की कथा जो है दोनों की, इसमें टफी नाम का एक कुत्ता होता है, उसका रोल बड़ा अच्छा दिखाया गया है। तो वो आजकल तो प्रतिबंध हो गए हैं, ये क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल वालों की तरफ से प्रतिबंध लगा दिया है, कुत्ते वगैरह किसी का रोल होता नहीं है। तेरी मेहरबानी में एक बड़े से डॉग ने काम किया था। तो होता ये है कि असमंजस इतना अच्छे से दिखाया है इसमें कि वो माधुरी न चाहते हुए भी विवाह के लिए तैयार होती है, और कन्फ्यूजन होता है उसको, ये लगता है कि सलमान खान से ही विवाह हो रहा है, और वहाँ जो है विवाह उनका मोनिश बहल से होने जा रहा है। तो बारात आ जाती घर तक, तब तक उसे पता नहीं होता। यहाँ एक थोड़ा सा नदिया का पास है, थोड़ा सा डिफरेंट इसमें ट्विस्ट दिया है। बारात आ जाती है, कन्फ्यूजन में हाँ कर लेती है कि सलमान खान के लिए ही उसका विवाह का प्रस्ताव लेके आए हैं, उसके पिताजी, और वो लड़की मान जाती है और विवाह करने के लिए मोहनिश बहल जाता है। और जैसे ही जब मेहंदी वगैरह लग रही होती है, और उसको एक कार्ड दिखाती है उसकी सहेली कि देखो तुम्हारा विवाह कार्ड कितना अच्छा छपा। जब वो कार्ड देखती है तो उसमें नाम तो उनका बड़े भाई का होता है। एकदम से शॉक्ड हो जाती है और वो शून्य से पड़ जाती है। अब कुछ नहीं करने की स्थिति में रहती है, और वो क्लाइमैक्स पर जाकर इस कंडीशन में तनाव पैदा कर देता है ये सिचुएशन लोगों के मन में कि अब क्या होगा। और इसी बीच वो क्या करती है कि जो भी गिफ्ट वगैरह और वो जो उनको देता है सलमान खान, वो सब एक छोटी सी पोटली में बांध के वो अपने कुत्ते से कहती टफी से कि जाओ सलमान खान को देकर आ जाओ, और एक चिट्ठी लिखती है उसमें कि भाई अब ये मैं हमारे संबंध जो थे वो हो गए, अब मैं इनसे ब्याह कर रही हूँ और बच्चे के कारण। इधर मंडप में जो है वो मोहनिश बहल फेरे लेने के लिए ऊपर चढ़ता है, और वो बीच में टफी आ जाता है और वो पोटली लाके उसकी तरफ इशारा करता है, तो वो उठा लेता है पोटली और उसमें से कागज़ पड़ता है। तो तब उसे पता लगता है कि ये तो कितना अनर्थ होने जा रहा था कि मैं अपने छोटे भाई की प्रेमिका से विवाह करने जा रहा था, कितना स्वार्थी हूँ। ये सब भाव उत्पन्न होते हैं, और वो अचानक मामला वहाँ से पलटता है, और अंततः सलमान खान के साथ विवाह होता है, फिल्म का सुखांत होता है। इस पूरे 3-3.5 घंटे की फिल्म में आपको कहीं हिलने का मौका नहीं देती है फिल्म। और इस फिल्म की खासियत ये है कि आज मैंने तो कई बार देखने का मौका मिला मुझे, लेकिन मुझसे एक पीढ़ी ऊपर की मेरी माँ है, वो कम से कम 100 बार देख चुकी है फिल्मों को, और हमेशा इसको देखना पसंद करती है। तो घर घर में आजकल तो OTT का ज़माना आ गया, यूट्यूब पे पिक्चरें पड़ी है, तो सब इसको खोल के फिर से देखते हैं। तो पता नहीं इसके राइट्स यदि
आज भी राजश्री के पास ही होना चाहिए, क्योंकि इससे कितनी कमाई हो रही है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और इस फिल्म में एक और दीवाना हुआ था, आम दिन तो दीवानी हुई थी, इसमें जो है वो मकबूल फिदा हुसैन फिदा हो गए थे माधुरी पर। माधुरी इसमें बहुत ही खूबसूरत स्क्रीन पे नज़र आई है, तो उनके एक्टिंग और वो सब अदाओं को देख करके वो फिदा हो गए थे, उन्हें खुलेआम स्वीकार किया और एक पूरी माधुरी के ऊपर एक पेंटिंग की सीरीज बना दी मुंबई में। काफ़ी तब उस ज़माने में 94 में अखबारों में छपा। तो कुल मिला के फिल्म बहुत अच्छी तो थी ही थी है, और जो लोग देखते ही हैं, मैं क्या कहूँगा, रिकमेंड करूँगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है युवा और को देखना चाहिए कि भारतीय परंपराएं कैसी थी और विवाह के तरीके तौर तरीके आज तो काफ़ी कुछ बदल गए हैं, लेकिन यदि पुराने अतीत में जाना है, झांकना है, तो उस पिक्चर को देखना चाहिए, और इससे पहले भी जाना है तो नदिया के पार देखना चाहिए। राजश्री ब्रांड ही अपने आप में सामाजिक फिल्मों की सफलता का पर्याय हुआ करता था किसी समय। इनकी बनाई हुई हर फिल्म हिट होती थी, चाहे चितचोर हो, नदिया के पार हो, तमाम फिल्में बहुत सारी बनाई। बढ़िया परिवार राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से उठ के मुंबई गया था, आज भी काम कर रहे हैं ये लोग। सूरज बढ़िया ने हाल ही में अमिताभ को लेकर ऊंचाई फिल्म बनाई थी, फिल्म अच्छी थी, लेकिन अब वो समय बदल गया, उसकी हिट नहीं हुई। आज बस इतना ही। नमस्कार।